हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिश्रा कोचिंग क्लासेस। एक ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोस्टली स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी, इसलिए मुझे क्वेश्चन डालना पड़ा। ये क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसे बहुत ही इजी वे में समझेंगे, ऐसा सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा कहीं पर। सो क्वेश्चन कह रहा है कि 6 स्टूडेंट फ्रॉम दफदोल स्कूल पार्टिसिपेट इन एन इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन। 6 स्टूडेंट है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 है। एक स्कूल में एक इंटर स्कूल डांस कंपटीशन है। उस डांस कंपटीशन में बोला है कि ईच ऑफ दिस 6 स्टूडेंट वर लिमिटेड टू वन परफॉर्मेंस। मतलब एक परफॉर्मर जो रहेगा, एक स्टूडेंट जो रहेगा वो एक परफॉर्मेंस कर पाएगा वो एक स्टूडेंट, ठीक है। देयर वर टू सोलो डांस categorized and two duet dance categories are depicted by the flow chart below। ये एक फ्लो चार्ट दिया है। ये फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया है कैटेगरी। सबसे पहले इसमें एक्सप्लेन किया है कि एक सोलो है और एक डुएट है, ठीक है। डांस कैटेगरी कुछ इस तरह है कि एक सोलो डांस है और एक डुएट डांस है, ठीक है। और सोलो डांस में हमें पता है, सोलो डांस में उसने दो कैटेगरी दी है यहाँ पर, जैसे कि सोलो वन और सोलो टू। तो हम इसको ले लेते हैं यहीं पर, सोलो वन और सोलो टू। और डुएट में दो कैटेगरी दी है, डुएट वन और डुएट टू, ठीक है। तो डुएट वन और डुएट टू, जैसा कि हमें पता है कि सोलो डांस में एक ही व्यक्ति, एक ही स्टूडेंट परफॉर्मेंस कर सकता है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वन। और सोलो टू में वन। और डुएट में टू स्टूडेंट साथ में डांस कर सकते हैं, तो इसमें हम लिखते हैं वन वन। और डुएट टू में भी दो स्टूडेंट कर पाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमको यहीं से पता चल जाएंगे, जितने इन्होंने कंपटीशन रखे हैं उस कंपटीशन के हिसाब से 6 स्टूडेंट प्रॉपरली इस पूरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कंडीशन जो दी है उसे सेटिस्फाई हो पाएंगे कि वन परफॉर्मेंस परफॉर्म इन वन परफॉर्मेंस इन द डांस कंपटीशन। क्वेश्चन को फर्दर रीड करते हैं। द स्कूल डांस टीचर यूज टू चीट सिस्टम सिलेक्ट वन परफॉर्मेंस फॉर ईच ऑफ द 6 स्टूडेंट इन द बिलो फॉर्मेट। तो सोलो वन हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद डुएट वन हो रहा है और सोलो टू हो रहा है, उसके बाद डुएट टू हो रहा है। सो और हमें एक स्टूडेंट का क्लास वाइज दिया है कि किस क्लास से कितने स्टूडेंट लिए और कौन से लिए। तो स्टूडेंट का हम एक बना लेते हैं। स्टूडेंट बोला है, एक तो क्लास 6 से बोला है, क्लास 6 जो है, और एक क्लास 7 से बोला है। और स्टूडेंट जो बोला है वो क्लास 8 से बोला है। लेट सपोज क्लास 6 से इन्होंने दो गर्ल्स दिया है, तो हम उसको एक G1 ले लेते हैं और एक G2 गर्ल ले लेते हैं, दो गर्ल है तो। और क्लास 7 से क्या किया है, ये दो बॉय लिया है, तो हम एक बॉय को B1 ले लेते हैं और एक बॉय को B2 ले लेते हैं। उसके बाद क्लास 8 में बोला है कि एक गर्ल है G1। G1 तो ले लिया है हमने, तो इसलिए G3 ले लेंगे इधर। और बॉय एक लेता है, तो बॉय को हम B3 ले लेते हैं क्योंकि B1 और B2 ले चुके। ये एक सिनेरियो है कंप्लीट क्वेश्चन का। और फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है वो कि इफ वन गर्ल वाज सिलेक्टेड फ्रॉम क्लास 6। अगर हमें एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, वो भी किस क्लास से, क्लास 6 से, फॉर सोलो वन के लिए। तो सोलो वन के लिए हमें एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, वो क्लास 6 से सिलेक्ट कर रहे हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज फ्रॉम डुएट वन। तो बोथ गर्ल्स, बी लिख रहा हूं मैं बोथ के लिए, बोथ बॉयज की प्रोबेबिलिटी बताना है कि उनको ना सिलेक्ट करे, बोथ गर्ल्स और नॉट सिलेक्टिंग बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज फॉर डुएट वन। बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज को ना सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बताना है डुएट वन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा फर्दर अच्छे से देखते हैं। मैं ये फिगर को कॉपी कर लेता हूँ इसमें, नेक्स्ट पेज पर। तो ये जो फिगर है, फिगर को मैं नेक्स्ट पेज पर बना ही लेता हूँ, ठीक है। सो हमारा ये क्लास कैटेगरी था, क्लास थे यहाँ पर, स्टूडेंट की क्लास थी, क्लास 6 था, क्लास 7 था और क्लास 8 था। क्लास 8 में दो गर्ल्स थी, G1 और G2। क्लास 7 में B1 B2 था और क्लास 8 में G3 B3 था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्लास 6 से, क्लास जो 6th है उसमें से एक गर्ल को सिलेक्ट किया है सोलो के लिए।
ठीक है, लेट सपोज हम समझते हैं कि उसने गर्ल वन को ही सिलेक्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि गर्ल वन को अगर वो सिलेक्ट करते हैं तो उसने प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है नॉट सिलेक्टिंग, नॉट सिलेक्टिंग बोथ गर्ल्स, बी लिखता हूँ मैं बोथ के लिए और बोथ बॉयज के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है। तो एक आइडिया सोचो यहाँ से कि अगर हम हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, अगर हम वन माइनस ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाए कि बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज को सिलेक्ट करने की, तो वन में से हम अगर बोथ बॉयज और बोथ गर्ल्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी निकाल पाए, तो वन में से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा नॉट सिलेक्टिंग बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज सिलेक्टिंग की, और उसको जैसे ही हम वन में से माइनस करेंगे तो नॉट की मिल जाएंगी। ठीक है, सो हमें ये फाइंड करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एक हमें कॉम्बिनेशन तैयार करने होंगे कि डुएट जो वन है, डुएट वन में टीचर जो है वो दो लोगों को सिलेक्ट करेंगी, तो डुएट वन में किस तरह से सिलेक्शन करेंगे वो। सो जीवन तो आउट हो चुका है क्योंकि जीवन को तो पहले सोलो वन के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं टीचर। सो अब जीवन को सिलेक्ट नहीं कर सकते, जीवन को सिलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि वन परफॉर्मर एक ही परफॉर्मेंस करेगा, तो अब जीवन परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। वो हमारे पास G2 बच रहा है, G2 और बाकी सारे जो बच रहे हैं। तो अब हमको डुएट के कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगी, डुएट में दो लोग हैं तो ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगी, तो हमको ऑर्डर्ड पेयर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर हमारे यहाँ से हो जाएगा G2 B1, ये एक हो सकता है। उसके बाद G2 B2 हो सकता है, G2 के साथ B2 आ सकता है, सेकेंड बॉय क्लास 7 का। G2 G3 हो सकता है, G2 और G3 हो सकता है। उसके बाद G2 B3 हो सकता है, G2 के साथ B3 हो सकता है। यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है B1 B2 भी रह सकते डुएट में दो लोग। एक तो ये हमको पॉसिबिलिटीज बताना है, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, उसमें से फिर हम नॉट सिलेक्टिंग वाली बाद में प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरऑल पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, ओवरऑल पॉसिबिलिटीज B1 B2 हो गया, B1 G2 हो गया। अब B1 G3 हो सकता है, B1 के साथ G3 हो सकता है। उसके साथ B1 के साथ B3 हो सकता है, B1 के साथ B3 हो सकता है। उसके साथ अभी B2 के साथ G3 हो सकता है, B2 के साथ G3 हो सकता है। बाकी सारे तो रिपीट हो जाएंगे, और एक लास्ट पॉसिबल है अपने पास G3 और एक B3 हो सकता है। B2 के साथ G3 हो सकता है और B2 के साथ एक B3 भी हो सकता है, B2 के साथ और एक B3 भी। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन स्टेप बाय स्टेप बना लेना आप। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 10 पॉसिबल ऑर्डर पेयर आ गए हमारे पास डुएट वन के लिए, डुएट वन के लिए। तो अब डुएट वन हमको क्या सिलेक्ट करना है, डुएट वन में हमें वो वाले सिलेक्ट करना है जिसमें बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज ना आए। एक तो हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं, सारे बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज वाले हटा देंगे हम, तो सारे बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज वाले हटा देंगे, ये दोनों बोथ बॉयज है इसको हटा देंगे। और उसके बाद बोथ गर्ल्स वाले, ये बोथ बॉयज वाले हटा देंगे हम। उसके बाद और कौन से है, ये दोनों बोथ गर्ल्स वाले ये हटा देंगे। उसके बाद ये बोथ बॉयज वाले हटा देंगे। अब सारे फिर एक गर्ल और एक बॉय वाले बच रहे हैं, तो ऐसे कितने हैं, 1 2 3, नहीं ये नहीं, हमारे पास बच रहा है 1 2 और ये 3, उसके बाद ये 4, उसके बाद ये 5 और 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी डुएट वन के लिए नॉट सिलेक्टिंग बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज वाली, 6/10 यानी 0.6। या फिर अब हम वन माइनस बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज वाली माइनस कर देंगे तो हमें नॉट सिलेक्टिंग वाली मिल जाएंगी, सिलेक्टिंग वाली की हम प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे और वन में से माइनस कर देंगे तो नॉट सिलेक्टिंग वाली मिल जाएंगी, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की मिल जाएंगी। तो एक तो वो वैसा कर सकते हैं, तो वैसे कितने हैं, एक है बोथ बॉयज, बोथ बॉयज दो, बोथ बॉयज तीन और बोथ गर्ल्स चार, तो 4/10। तो ये करेंगे तो आप इसका आंसर मिलेगा आपको 0.6। दोनों वे से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन वन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू में क्या कहा है, क्वेश्चन टू में कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन गर्ल एंड वन बॉय फॉर डुएट वन। अब हमको डुएट वन में वन गर्ल और वन बॉय वाली प्रोबेबिलिटी बताना है कुछ इस तरह, सच दैट
only one student was left in each class। ये सारी क्लासेस है, हमें पता है क्लास 6 है, क्लास 7 है, तो हमको कुछ इस तरह सिलेक्ट करना है कि हर क्लास में एक तो भी स्टूडेंट रहना चाहिए, कोई एक तो भी स्टूडेंट दोनों में से एक रहना चाहिए, और हमें डुएट वन फॉर्म करना है वन गर्ल और वन बॉय का। चलो हम इसको देखते हैं। इसको लगे तो हम फिर से, मैं आपके लिए एक बार फिगर फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ कि स्टूडेंट का जो है कैटेगरीज जो है, क्लास क्लास 6 में क्लास 7 जो है, और ये क्लास 8 है। क्लास 1 में इधर G1 और G2 है, दो गर्ल्स है। इधर क्लास 7 में B1 और B2 है, और क्लास 8 में कितना है, G3 और B3 है, B3 और G3 है, ठीक है। ऐसा भी ले सकते। अब G1 तो सोलो वन के लिए चली गई थी, सोलो वन कंपटीशन के लिए, ये तो चली गई पहले से। अब क्लास 6 में उसने बोला है कि हमें एक तो रहने देना है, तो हम G2 को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जो हमारे रिक्वायर्ड ऑर्डर्ड पेयर है, जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर जो आए थे कॉम्बिनेशन, वो क्या थे, G2 B1 G2 B2, G2 B1 G2 B2, उसके बाद G2 B1 आ गए थे, G2 B2 थे, उसके बाद G2 B3 था, उसके बाद G2 G3 था, उसके बाद ऑर्डर पेयर था हमारा B1 B2, उसके बाद ऑर्डर पेयर था B1 B3, उसके बाद ऑर्डर था हमारा B1 G3, एक था B3 G3, उसके बाद एक ऑर्डर पेयर है हमारा B2 B3 और B2 G3। ये सारे हमारे ऑर्डर पेयर थे, ठीक है। अभी कितने थे, 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये टोटल हमारे 10 ऑर्डर पेयर थे। अब इसमें से हम ये, सो अब हमको बोला है कि डुएट बनाना है हमको वन। तो डुएट वन बनाने के लिए हमको उसने कंडीशन दिया, हमको ये कंडीशन दिया, उसने बोला कि एक गर्ल और एक बॉय होना चाहिए। जैसे कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ के बताया आपको कि एक गर्ल और एक बॉय होना चाहिए, वो भी कुछ इस तरह होना चाहिए कि हर क्लास में एक तो भी स्टूडेंट रहे, तो हर क्लास में एक स्टूडेंट रहना चाहिए, ये कंडीशन है उसकी। और हमको प्रोबेबिलिटी बताना है कि, क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं एक बार फिर से आपको। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है नॉट सिलेक्टिंग बोथ गर्ल्स और बोथ बॉयज, ठीक है। वन गर्ल वॉज सिलेक्टेड फॉर सोलो, सेकेंड क्वेश्चन में वन गर्ल एंड वन बॉय फॉर डुएट वन, सच दैट ओनली वन स्टूडेंट वॉज लेफ्ट इन ईच क्लास। तो इसकी हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। सो अब हमें पता है कि गर्ल वन तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सोलो वन डांस के लिए। सो फिर हम जहाँ जहाँ, अभी हमको गर्ल्स टू तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि गर्ल्स वन पहले से सिलेक्ट है, और हम गर्ल्स टू को भी सिलेक्ट कर लेंगे तो क्लास 6 में कोई भी स्टूडेंट नहीं बचेगा। इसलिए हमें जहाँ जहाँ गर्ल्स टू है, वो सारे हमें ऑर्डर्ड पेयर नहीं लेने पड़ेंगे। क्यों नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों गर्ल्स अगर हट जाती है तो क्लास खाली हो जाएंगी, पर उन्होंने कहा है कि क्लास में स्टूडेंट रहना चाहिए, ये कंडीशन पे हमको डुएट वन बनाना है। सो ये तो नहीं ले सकते हम ऑर्डर्ड पेयर। और B1 B2 की बात है तो हमें तो दोनों अलग अलग लेने हैं, एक गर्ल और एक बॉय, तो B1 B2 भी नहीं ले सकते, दोनों बॉयज है नहीं ले सकते, हमको एक गर्ल और एक बॉय लेना है। B1 G3 ले सकते हैं, B1 G3 क्या अलग अलग क्लास से, हाँ अलग अलग क्लास से, तो ये ले सकते एक पेयर। B3 G3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों एक ही क्लास से है, क्लास खाली हो जाएंगी, क्लास में एक स्टूडेंट रखना है, ये कंडीशन है। B2 B3 हाँ B2 B3 ले सकते हैं, B2 B3 से लिख सकते हैं, अलग अलग क्लास से है दोनों, एक एक तो चलेगा। B2 G3 ले सकते हैं क्या, B2 G3, B2 G3, B2 G3 भी ले सकते हैं, B2 G3 भी ले सकते हैं, लेकिन B2 B3 नहीं ले सकते, क्योंकि हमको एक गर्ल और एक बॉय लेना है, ये कंडीशन है। दो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली चल रही, एक गर्ल और एक बॉय भी चाहिए, उसके साथ साथ हमको एक स्टूडेंट क्लास में रखना है। तो B2 B3 हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि दोनों बॉय है, एक गर्ल और एक बॉय लेना है। तो हम फाइनल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी सेकंड क्वेश्चन का आंसर की, टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने हैं फेवरेबल, एक एक ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, और एक ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, तो 2/10 यानी 0.2 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 में हमको बोला है आफ्टर सिलेक्टिंग वन गर्ल एंड वन बॉय फॉर डुएट वन, वन स्टूडेंट वाज लेफ्ट इन ईच क्लास। तो हमें हर स्टूडेंट एक क्लास में बच रहा है,
और वो कौन से स्टूडेंट बच रहे हैं वो एक एनालाइज करेंगे हम इधर। इफ अगर मैम ने डुएट वन में B1 G3 ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट किया है, B1 G3 को, तो क्लास सिक्स में कौन सा स्टूडेंट रहेगा? क्लास सिक्स से तो हमने उठाया ही नहीं, तो G2 रहेगा। क्लास सेवन से क्या है, क्लास सेवन से हमने B1 को उठाया है तो B2 रहेगा। और क्लास एट से हमने G3 को लिया है तो B3 रहेगा। ये केस कब आता है? जब मैम ने B1 और G3 को सिलेक्ट किया डुएट वन के लिए, ठीक है। इफ अगर मैम ने B2 और G3 को सिलेक्ट करते हैं तो क्लास सिक्स में क्या रहेगा? क्लास सिक्स में क्या रहेगा? क्लास सिक्स में रहेगा G2, सिमिलर वही, उसको तो लिया ही नहीं हमने। क्लास सेवन्थ में रहेगा B2 लिया है तो B1 रहेगा। और क्लास एट में G3 लिया है, इसका मतलब B3 रहेगा। सो अब हमें बोला है, फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं आगे। क्वेश्चन को रीड करने पे हमें आगे बोला है, द स्टूडेंट हु गॉट सिलेक्टेड फॉर सोलो 2 हैड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, वाज इट अ गर्ल और अ बॉय। तो हमें बोला है एंड फ्रॉम विच क्लास ही और शी कुड हैव बीन। तो बोला है कि अगर हम सोलो 2 कंपटीशन के लिए, अभी सोलो 1 में जीवन को ले लिया, डुएट 1 में ये दो कॉम्बिनेशन ले लिए, अब जो बचे हैं ये लोग बचे हैं अभी, अब सोलो 2 के लिए इनमें से लेना है। इनमें से वॉज इट अ गर्ल और अ बॉय, क्या वो गर्ल होंगी या बॉय होंगी? बॉय होगा। और वो किस क्लास से होगा, ये दो चीज हमको बताना है थर्ड क्वेश्चन के लिए। तो हम बताएंगे इस तरह कि गर्ल, पूरे तीन में से अभी एक, जो अगर B1 G3 डुएट वन के लिए लेते हैं तो जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो तीन है। अब तीन स्टूडेंट में से एक गर्ल है तो गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3 आउट ऑफ 3। और इधर अगर मैम B2 G3 लेती है, ये कैटेगरी लेती है, तो इसमें नंबर ऑफ गर्ल कितनी है? एक। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 3। तो इधर 1/3, चाहे दोनों कैटेगरी लो तो भी 1/3 गर्ल्स रहेंगी। गर्ल की प्रोबेबिलिटी होंगी सोलो के लिए, सोलो में एक ही देते हैं, ठीक है। इफ अगर बॉय सिलेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेंगी? दो बॉय है आउट ऑफ 3 तो 2/3। मैक्सिमम सॉल्यूशन में 2/3 आंसर दिया है। 2/3 सॉल्यूशन में वो आंसर इसलिए देते हैं ताकि वो मोस्ट लाइकली जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रहती उसका आंसर मेंशन करते हैं। बट इसका आंसर ये होगा, if girl is selected for solo 2, the answer will be the probability is 1/3, or if boy is selected, so the probability is 2/3. So most likely highest probability is 2/3, ये ऐसा आप लिख सकते हो बोर्ड एग्जाम में। सो इसका फाइनल आंसर 2/3, 1/3 एंड 2/3 बोथ होगा। बोथ गर्ल्स एंड बॉय शुड बी सिलेक्टेड, ये लिखना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट। और ये गर्ल्स अगर सिलेक्ट हुई तो किस क्लास से है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, क्लास सिक्स से है। और अगर बॉय सिलेक्ट होते हैं तो कौन से क्लास से मिल सकते हैं? वो क्लास सेवन से हो सकते हैं या तो क्लास एट से हो सकता है, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है दोनों तरफ। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। तो इसका सॉल्यूशन है, आप ये सॉल्यूशन को थोरोली रीड करिए प्रॉपरली, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक योर बोर्ड एग्जाम। आप अपने जो मॉक टेस्ट दिए होंगे वो क्वेश्चन को एनालाइज करिए, गलतियों को एनालाइज करिए, और जो फॉर्मूलाज है उसका रिवीजन करिए लास्ट टाइम के लिए। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।